जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने वर्ग से संबंधित क्वेश्चंस को समझ लिया था, ठीक। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, वो है आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न, ठीक। आपने आयत पर आधारित प्रश्न को इससे पहले जो वीडियो आए हैं, ठीक, उनके माध्यम से समझ लिया और वर्ग पर आधारित प्रश्न को भी समझ लिया है, ठीक। लेकिन भाई कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रश्न में दोनों चीज़ें दे दी होती हैं, आयत भी और वर्ग भी। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम कहते हैं आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं इन्हीं को समझेंगे। तो इनमें कुछ क्वेश्चंस की कैटेगरी है, ऐसे ही क्वेश्चन लगभग देखे गए हैं एग्ज़ाम में बनते हुए, और आपके एग्ज़ाम में कंटिन्यू तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन एक दो बार देखा भी गया है कि ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्नों को समझें और जानें कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक, कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके लिए पहले हम लोगों को प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, ठीक। बिना प्रश्न पढ़े कैसे समझेंगे भाई। चलिए पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न, लेकिन उससे पहले आप लोग भी अपना काम कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक, कर दीजिए, कर दिए, धन्यवाद। चलिए फिर चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। लिखा है किसी आयत की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, ठीक। अभी मैं नॉर्मली प्रश्न पढ़ रहा हूँ, वीडियो में आपको कम सवाल देखने को मिल सकते हैं, 1 2 या 3 या 4, और वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि सारा फोकस जो है वो मैं समझाने पर करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा अगर वीडियो लंबी हो जाए तो बोर मत होइएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो किसी आयत की लंबाई दी हुई है, ठीक, रेक्टेंगल की लेंथ या लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है 30 मीटर, लंबाई 35 है और चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर है। इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और इनमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। चलिए ये तो हो गया। अब हम आपको समझाते हैं प्रश्न। देखिए ये है आपका आयत, ये आपका है आयत, ठीक। आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये जो एंगल बनते हैं 90 डिग्री के। ये तो आयत की बात हो गई। अब आयत में लंबाई इसकी दी हुई है 35 मीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 30 मीटर। कोई दिक्कत इतने में? नहीं दिक्कत। अब कह रहा है कि भाई 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। अब इसमें कुछ क्यारियाँ बनानी है। अब क्यारियाँ भाई 5 मीटर भुजा, तो ये 5 मीटर भुजा है, तो ये क्यारियाँ तो बनेंगी नहीं भाई, डंडी डंडी खींच के क्यारियाँ बना दे। क्यारियाँ कैसे बनती हैं? और प्रश्न में दिया है कि वर्गाकार क्यारियाँ, तो मतलब 5 मीटर भुजा ये है तो 5 मीटर भुजा ये भी हो जाएगी, क्योंकि वर्ग में जो भुजाएँ होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो भुजा गुणे भुजा का फार्मूला लगता है ना वर्ग में, तो मतलब 5 × 5 की, 5 × 5 की या 5 मीटर × 5 मीटर की आपको वर्गाकार क्यारियाँ बनानी है। कितनी बनेंगी इस आयत के अंदर, यही हमको ज्ञात करना है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न कहीं जगह आपको दिखेंगे डायरेक्ट फार्मूला लगा कर आंसर निकाल देंगे, लेकिन हम जानेंगे कि वो फार्मूला जो लगा है कैसे लगा है, याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए आपका 35 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार क्या है, लंबाई मतलब किसी आयत की है, ठीक। अब इसमें हमको 5 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारियाँ बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे? आपने भाई 5 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारियाँ मान लो ये ले लिया। अब 5 मीटर वर्गाकार जो भुजा वाली ये है क्यारी, एक इधर बना दी, फिर इधर बनाई, इधर बनाई, इधर बनाई, और तब तक बनाते रहे जब तक कि ये पूरा आपका आयत इन क्यारियों, इतने लेंथ वाली क्यारियों से भर नहीं गया,
ठीक, आपने इसके अंदर क्यारियाँ बना दी भाई, 5 इंटू 5 की क्यारियाँ बना दी भाई, पूरा भर गया। ठीक, अब भर गया तो एक नंबर मिला होगा ना कि इतनी क्यारियाँ बनी हैं। ठीक, अगर आपने क्यारियाँ बनाई होंगी तो संख्या मिली होगी ना कि भाई कि कितनी 30 मिली हैं कि 40 मिली हैं कि 50 मिली हैं, कुछ इतनी क्यारियाँ रही होंगी ना। और उनमें से एक क्यारी का एरिया अगर बात की जाए तो एक क्यारी तो वर्गाकार है, क्यारी कैसी है, वर्गाकार है, तो इसका एरिया 5 इंटू 5 यानी भुजा स्क्वायर से निकलता है। तो मतलब 5 इंटू 5 की कितनी क्यारियाँ होंगी कि इसने एक आयताकार जो ये क्षेत्र था या आयत है इसको कवर कर लिया। तो भाई आयत का क्षेत्रफल कवर कर लिया, क्या कवर कर लिया, आयत का क्षेत्रफल कवर कर लिया किसने, इस वर्गाकार जो टाइल्स या वर्गाकार जो क्यारी थी इसने। तो भाई कुछ इसकी संख्या होगी तभी तो कवर किया ना। अब मान लीजिए एक क्यारी का एरिया जितना रहा होगा, एक क्यारी का एरिया जितना रहा होगा और इसमें कितनी क्यारियाँ हैं, मतलब क्यारियों की संख्या। ठीक, क्यारियों की संख्या, तो एक क्यारी, ठीक, एक क्यारी का क्षेत्रफल और ऐसे ही दूसरी क्यारी का, तीसरी क्यारी का, चौथी क्यारी का। तो इकट्ठा हम लोग भाई जितनी संख्या है उतने को एक से गुणा कर देंगे एक क्यारी का क्षेत्रफल, तो इन सब का एरिया निकल आएगा ना। और ये आयत के इस एरिया को घेरे हुए हैं तो मतलब आयत का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा ना, आयत का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा ना, क्योंकि इसने आयत के एरिया को कवर कर लिया है। तो जितनी संख्या में क्यारी होगी उसको एक क्यारी के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो बस यही हमारे सवाल का कॉन्सेप्ट है कि एक क्यारी का, एक वर्गाकार क्यारी का हम क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो उसको हम क्यारियों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। अब इनमें दिया क्या है वो हम सवाल में देखेंगे। देखिए, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है आयत की, और एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर दी हुई। तो क्यारियों की कितनी संख्या है गुणे एक क्यारी का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो भाई हमने क्यारियाँ हमको नहीं पता है तो भाई हमने x मान ली, और एक क्यारी का क्षेत्रफल ये वर्गाकार है तो 5 इंटू 5, और आयत का क्षेत्रफल हमको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5 से 35, ये 5 7 जा 35 यानी 5 7 35 और 5 6 30 कट गया, 7 6 42। तो क्यारियों की संख्या कितनी आएगी 42, मतलब 42 क्यारी आप इसमें बनाएंगे 5 इंटू 5 की, तब जाके पूरी कवर हो जाएगी। समझे सवाल है ना, बिल्कुल आसान बना दिया है इस सवाल को। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप लेकर चलेंगे तो सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अब चलिए हम लोग अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं। काफ़ी वक्त ले लिया इस सवाल में, तो बाकी मकसद था मेरा आपको समझाना। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं इस सवाल के माध्यम से आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला सवाल है कि किसी कमरे के फ़र्श की माप दी हुई है। ठीक, कोई कमरा है और उसके फ़र्श की माप दी हुई है कि 12 मीटर और 4 मीटर, यानी लंबी कितनी है 12 मीटर और चौड़ी कितनी है 8 मीटर। इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिज़ाइनें बनाई जा सकती हैं। ठीक, मतलब कि एक मान लीजिए आपकी फ़र्श है 12 मीटर लंबाई की और 8 मीटर चौड़ाई की। अब फिर हमको वही काम करना है कि अधिकतम माप की। तो अधिकतम माप कैसे निकलेगी, पहले तो हमारे सामने ये प्रश्न उठता है। ठीक, अधिकतम माप कैसे निकलेगी और इसमें ऐसे ही कितनी टाइल्स या कितनी वर्गाकार डिज़ाइनें बनेंगी। ठीक, तो एक का अगर हमको निकल आएगा, अगर एक की माप निकल आए और हम उसको संख्या से गुणा कर दें और बराबर, तो वही बराबर क्या निकल आएगा, इसका एरिया निकल आएगा ना, और ये हमको दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे, हमको जो मिलकर वर्गाकार डिज़ाइन की एक भुजा अगर मिल जाए तो काम बन जाए, क्योंकि वर्गाकार में सभी भुजाएं समान होती हैं। तो एक मिल गई तो मतलब सब मिल गई। तो अगर हम वर्गाकार डिजाइन की भुजा की बात करें तो इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको मासा लेना पड़ेगा, किसका 8 और 12 का, जो यहाँ पे दिया रहता है आयत की जो मेज़रमेंट दी होती है उन्हीं से आप मासा निकालेंगे, महत्तम समापवर्ती।
ठीक। मैक्स ये मासा निकालेंगे तो आपको इस वर्गाकार डिजाइन की भुजा मिल जाएगी, मतलब अधिकतम माप की। ठीक, तो इसको निकालने के लिए आपको पता है कि आप क्या करेंगे, 8 है, इसको 12 से क्या करेंगे डिवाइड, या फिर मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए 8 और एक बार जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 और फिर यहाँ 4 बचेगा, और उसके बाद ये संख्या फिर यहाँ पे आएगी और ये 2 बार जाएगा तो कट जाएगा। तो मतलब इसका ये 4 मीटर में है ना, तो 4 मीटर इसकी साइड हो जाएगी वर्गाकार डिजाइन की भुजा 4 मीटर, क्योंकि इसका और इसका मासा कितना आया, 4 आया है। और 4 तो समझ गए ना कि 8 को 12 से कैसे मासा निकालते हैं। तो यहाँ से एक ही बार जाएगा, तो 8 और 4 12, मतलब 12 में से 8 गया, 4 बचा, और फिर ये जो नंबर रहता है फिर इसको इधर उतारते हैं, 4 दूनी 8, 4 जो इधर वाला नंबर रहता है उसी को हम लोग मानते हैं मासा। तो 4 मीटर आ गई। अब बस कुछ नहीं करना, फिर वही जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था वही काम करेंगे। ठीक, तो मतलब क्या करेंगे कि हमको कितनी वर्गाकार डिजाइनें बनाई, मतलब संख्या ज्ञात करनी है वर्गाकार डिजाइन की। ठीक, तो संख्या होगी, अगर हम उसको एक वर्गाकार जो डिजाइन का क्षेत्रफल, इसको मैं डी लिखे दे रहा हूँ हिंदी में, आप समझ लीजिए। एक जो हमारा वर्गाकार है, एक वर्गाकार डिजाइन का एरिया जो हो जाएगा वो इस आयत का क्षेत्रफल के ही बराबर होगा। तो संख्या को मान लीजिए x, और ये 4 गुणे 4 हो जाएगा, और इधर है 12 गुणे 8, तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, तो x बराबर आ गए 3 दूनी 6, मतलब 4 4 की नाप वाली 6 आपको इसमें वर्गाकार डिजाइनें बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह लिख गया है तो इसको आप थोड़ा सा गंदा हो गया, गंदा क्या, ठीक है, समझ लीजिए। समझाने मतलब इससे पहले जो सवाल था वो भी समझ गए होंगे, तो ये सवाल भी आसानी से समझ गए होंगे। आप आराम से मेथड से समझेंगे तो समझ जाएंगे, बाकी इसको आप साफ से अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लीजिए। हमारा अगला सवाल जो है वो बहुत ही सरल सवाल है, एकदम इजी सवाल है, तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, और यदि आयत की लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। प्रश्न ने खुद ही कह दिया है कि इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो आप भी लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। ये वैल्यू आपको दी हुई है तो आप बिना सोचे समझे इसको लिख लेंगे, और भुजा गुणे भुजा हो जाएगा भुजा स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और 36 जब बाहर निकलेगा तो 36 का वर्गमूल 6 और 9 का 3। ठीक, कि बाहर निकलेगा 6 × 3 हो जाएगा, और 6 × 18, तो भुजा आपकी 18 मीटर आ गई है ना, बहुत सरल। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े आयताकार खेत से बनाए गए बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले इसका चित्र बनाते हैं, इससे आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये हमारा 30 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई का आयताकार खेत है। अब इसमें कह रहा बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई बड़े से बड़ा वर्गाकार कैसे हो सकता है। ठीक, अगर हम वर्ग की साइड को इस आयत की चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक, तो यहीं पर ना कम से कम एक बड़े से बड़ा वर्ग सेट हो जाएगा। लंबाई को मानेंगे तो ये बाहर नहीं निकल जाएगा, 30 मीटर लंबी है तो सभी भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं, तो 30 मीटर लंबी अगर लंबाई को मानेंगे तो ये तो बाहर निकल जाएगा, सवाल ही गलत हो जाएगा। तो हम एक बड़े से बड़ा वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए
हमें उस वर्ग की भुजा को आयत की चौड़ाई के बराबर माननी होगी। ठीक, तभी तो यहाँ पे 25 25 25 का बन जाएगा, आराम से सेट हो जाएगा। ठीक, तो समझे। तो बड़े से बड़े वर्गाकार खेत की भुजा क्या होगी, जो आयत की क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, तो आप लिख लीजिए, बड़े से बड़े वर्गाकार खेत की भुजा बराबर हो जाएगी यहाँ पे 25 मीटर। अब हमको उस खेत का क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो वो वर्गाकार है। ठीक, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल या एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। तो 25 गुणे 25 कह लीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले जो भी आपको जितने भी सवाल बताए हैं, टोटल 4, तो चारों अलग अलग प्रकार के हैं, तो सबको आप आसानी से समझ गए होंगे। और उनको समझ लीजिए, नहीं समझ में एक बार फिर से वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए और अभ्यास ज़रूर करिए। ठीक, तो अगर ऐसे प्रश्न पेपर में आपको मिलेंगे तो आप आराम से उनको कर ले जाएंगे। और प्रतियोगी परीक्षाएं भी हमारी जो आयोजित होती हैं, उनमें भी अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो वहाँ पर भी आप बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।